सो हेलो एंड वेलकम गाइज। आज हम आ चुके हैं हमारी सेकंड वीडियो के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं जीरो से लेके एडवांस तक आपको करवाऊंगा, तो आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अपना पहले की जैसे एक न्यू पेज, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं वेब लार्ज यानी 9020x180 लूँगा जो यहाँ पे है, और इसका ओरिएंटेशन मैं लैंडस्केप रखूँगा और यहाँ से स्क्रीन रेजोल्यूशन 300 रखूँगा। तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए गाइज, क्रिएट के ऊपर करने के बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मूव टूल और सिलेक्शन टूल के बारे में। तो आपके पास कुछ ऐसा आर्ट बोर्ड आएगा। तो अपन को अब करना क्या है, सबसे पहले अपन को मैजिक वन टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये इन टूल को लेके आने के लिए अपन को कुछ करना पड़ेगा, इसके अंदर जाके सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके ऊपर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे एडवांस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, तब अपने को सारे जो इसके जो टूल्स वगैरह हैं वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे एरो के ऊपर करके इनका साइजिंग चेंज कर सकते हैं। और जैसे ये प्रॉपर्टीज़ लेयर्स है तो इनके अंदर हम अपना अलाइनमेंट और जो जो भी कुछ होता है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इनको यहाँ पे उठा के यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो ये आ जाएंगे। ऐसे हम अपना कलर वगैरह, कलर गाइड, लेयर्स वगैरह, इमेज ट्रेस, ग्रेडियंट, कुछ भी अपना जो भी है वो लेके आ सकते हैं। तो बात करते हैं अब हम हमारा मैजिक वन टूल के बारे में। मैजिक वन टूल कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले हम मैजिक वन टूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले बात करते हैं मैजिक वन टूल की। यह टूल आपको किसी ऑब्जेक्ट को एक क्लिक में चुनने की सुविधा देता है, खासकर जब आप किसी समान रंग या प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप इसे टूल बार से भी चुन सकते हैं यहाँ से, और इसकी शॉर्टकट की होती है वाई। इसकी शॉर्टकट की वाई होती है। तो अब मैं आपको इसको इसके लिए बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम कुछ रेक्टेंगल्स बना लेते हैं। इसका कलर मैं रखूँगा रेड कलर के रेक्टेंगल बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। और मैं कुछ स्काई ब्लू का कलर के भी बना रहा हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा इसका कैसे वर्क होता है। और कुछ बना रहा हूँ मैं ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन कलर, ऐसा ये बना दिया। तो चलिए गाइस, ये मैंने बना दिया है। तो अब बात करते हैं कि मैजिक वन टूल वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम अपना वाई दबा के या फिर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं मैजिक वन टूल को। तो मैजिक वन टूल एक ऐसा टूल होता है जैसे अपन के पास अपने विंडोज या वर्क स्पेस के अंदर बहुत सारे, मतलब अपन ने पाथ वगैरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं जैसे अलग अलग कलर के। तो अब मेरे को करना क्या है, जैसे मेरे को एक ही कलर के सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए सबसे सिंपल है, एक क्लिक में जैसे मैं क्लिक करूँगा ना तो सारे एक क्लिक में सिलेक्ट हो जाएंगे जो एक कलर के होते हैं। जैसे ये रेड कलर वाले मैंने सिलेक्ट किया, एक ही सिलेक्ट किया, तो एक सिलेक्ट करने के बाद जो सारे रेड कलर के जो मैंने ऑब्जेक्ट्स बना रखे थे वो सिलेक्ट हो गए। ऐसे ही अगर मैं स्काई ब्लू के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर हम इनको रोटेट कर सकते हैं, कहीं पे भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है। और ऐसा नहीं है गाइस कि ये सिर्फ मतलब कलर के ऊपर ही करता है, ये स्ट्रोक के ऊपर भी वर्क करता है। तो स्ट्रोक के ऊपर कैसे वर्क करता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इनको डिलीट करते हैं और स्टॉप हो गया। तो इसको करते हैं नन, यहाँ से स्ट्रोक लेते हैं और ये स्ट्रोक को थोड़ा बड़ा बढ़ा लेते हैं। ये मैंने ले लिया इतना स्ट्रोक। तो मैं ब्लैक स्ट्रोक का कुछ बना लेता हूँ, इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ। मैंने पहले ब्लैक के बना लिए और अब मैं कुछ वैसे ही जैसे ग्रीन के बना लेता हूँ। ग्रीन कलर के बना लिए, हाँ। और अब मैं कुछ बना लेता हूँ, ग्रीन कलर के हो गए। चलो अब मैं येलो का बना लेता हूँ, कुछ येलो के हो गए। ये येलो की स्ट्रोक्स बना रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो चलो ये ऐसे हो गया। अब सबसे पहले अपन को वैसे ही जैसे ये स्ट्रोक सेलेक्ट करता है, अब इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखो ये सभी को सिलेक्ट कर रहा है। सभी को सिलेक्ट क्यों कर रहा है, चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो भाई,
तो सबसे पहले अपन अगर इस अपने मैजिक वॉन्ड टूल के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में इसके ऊपर देखो अपन फिल कलर को, स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक विड्थ और ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड, इन 5 टाइप से अपन इनको सिलेक्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मैजिक वॉन्ड टूल। तो ये कैसे वर्क करता है, तो अब ये स्ट्रोक के ऊपर इसका क्लिक नहीं है, तो सबसे पहले अपन स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से स्ट्रोक को एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे वर्क करेगा ये। अब स्ट्रोक को एक्टिवेट करने के बाद अब मैं अगर मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए गाइज अपना ब्लैक कलर का सिलेक्ट हो गया, और ऐसे ही अपना येलो का सिलेक्ट करूँगा तो येलो का सिलेक्ट हो गया। अब अपन इसको कहीं पे भी कैसे भी मूव कर सकते हैं मन चाहे। ऐसे ही ग्रीन कलर का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया है। ऐसे ही अब इसके अंदर स्ट्रोक विड्थ होता है, ये कैसे वर्क करता है, चलो मैं अब आपको इसको भी बता देता हूँ। इसको डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं पेन टूल से कुछ स्ट्रोक्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 1 2 3, और अब की बार मैं कलर सेम रख रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए ये कैसे वर्क करता है। ये मैंने इतने सारे स्ट्रोक्स बना लिए। अब मैं एक एक का, जैसे इस वाली स्ट्रोक्स का मैं इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैंने 33 कर दिया, ठीक है। और एक इस वाली को भी मैं 33 कर देता हूँ, 33 सेलेक्ट कर दिया इसको भी, ठीक है। ये दोनों 33 हो गई अपनी। और इसको मैं कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, इसको मैं, इसको 10 कर दिया, और इसको भी मैं 10 सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको भी हो गया, हाँ इसको भी मैं 10 सेलेक्ट कर दिया। और ये वाली को मैं यहाँ से कर देता हूँ 35, और इस वाली को भी मैं कर देता हूँ 35। तो देखिए गाइज अब ये सभी कलर तो सबका सेम है, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा ये देखो। सबसे पहले मैं अपन को यहाँ से स्ट्रोक के ऊपर टिक करना पड़ेगा। अब इसकी टॉलरेंस जो, अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँगा तो इसके टॉलरेंस के हिसाब से ये जो थे ना उसको सिलेक्ट कर लेगा सभी को के हिसाब से। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अगर हम इसकी यहाँ से 1 मिनट, हाँ तो ये ऐसे करेगा। तो चलो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रोक्स बनने के बाद ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन को अपनी टॉलरेंस देखनी पड़ेगी। जैसे टॉलरेंस इसको 5 है तो मैं इसको 1 करता हूँ एक बार। और अब अगर मैजिक वॉन्ड टूल से इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ तो ये देखिए गाइज ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की जो विड्थ है ना, हाइट की विड्थ है जो वो पूरी 35 है इन दोनों की, वो है। और ये सारे जैसे मतलब पहले सभी सिलेक्ट हो रहे थे, है ना, आपने देखा था ना। जैसे यहाँ पे मैं 5 करता हूँ तो ये पहले सभी सिलेक्ट हो रहे थे। अब देखिएगा ये कैसे सिलेक्ट हो रहे थे, ये देखो ये जो 35 और 33 थी ना, ये इन दोनों की 35 थी और ये 33 थी। तो ये कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये टॉलरेंस होती है, इसको जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे ना तो ये उतना ही ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्ट्स को पकड़ेगा। तो इसलिए हम इसको सबसे कम मतलब कम से कम रखने की ट्राई करनी है, जैसे अपने ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। अब अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिएगा ये 5 वाला शायद 5 वाला होगा। ये दोनों जो अपने प्रॉपर्टी जिनकी सेम रखी थी ना वैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं कंट्रोल डिलीट करता हूँ। चलो अब आगे चलते हैं अपना ओपेसिटी के ऊपर। ओपेसिटी कैसे वर्क करता है चलो। तो चलिए गाइज अब मैं आपको बताता हूँ ओपेसिटी कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले ओपेसिटी को देखने के लिए हम रेक्टेंगल बनाएंगे। तो रेक्टेंगल बना लेते हैं सबसे पहले अपन। मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, जैसे ये रेक्टेंगल या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप का बना सकते हैं। तो इन दोनों को बनाने के बाद सबसे पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके और इसकी ओपेसिटी यहाँ से मैं डाउन कर देता हूँ, अराउंड 55 ओपेसिटी रख देता हूँ इन दोनों की। और इन दोनों की मैं कर देता हूँ 70, और इन दोनों की कर देता हूँ मैं 40, नहीं एक, इन दोनों की ओपेसिटी कर देता हूँ मैं यहाँ से 40, और इसको रख देते हैं, इसकी ओपेसिटी रख देते हैं 90, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है, टिक कर लेना है। और टिक करने के बाद जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा
तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। ये दोनों क्यों सिलेक्ट हो गए? क्योंकि ओपेसिटी, ये ओपेसिटी को ऊपर सिलेक्ट करता है। जैसे जिन ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी सेम होगी उन ऑब्जेक्ट्स को ये सिलेक्ट कर लेगा। तो इसकी ऑब्जेक्ट है, इसकी ओपेसिटी है 55। अब हम दोनों, इन दोनों की मैंने 70 रखी थी और इन दोनों की रखी थी 40। तो ऐसे ही ये सिलेक्ट करेगा। इसका सिंगल ये 100% पे था और ये दोनों थे 90%। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो ये था अपना मैजिक वन टूल। और ब्लेंडिंग मोड भी ऐसा ही वर्क करता है, लेकिन ये अभी मैं आपको नहीं बताने वाला। इसको मैं बाद में डिफाइन करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बात करते हैं अपना लासो टूल। लासो टूल कैसे वर्क करता है? ये एक फ्री हैंडेड टूल है जिसका वर्क ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह टूल आपको किसी भी ऑब्जेक्ट या अक्षर को इरेगुलर शेप में सेलेक्ट करने के लिए मदद करता है। यह खास तौर पर जटिल और फ्री फॉर्म्स शेप्स के लिए बहुत यूज में आता है। इसका यूज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से आके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड के ऊपर, जैसे ये अभी मेरे पास मूव टूल है, क्यू प्रेस करेंगे तो ये लासो टूल आ जाएगा अपने पास। अब मैं आपको बताता हूँ आगे इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं हर बार की जैसे ही ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। जैसे ये बना लिए, ये बना लिए, ये बना लिए, ये बना लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो क्यू दबा के या फिर यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन को इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे करके इसका अपन कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट कैसे हो जाएगा देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। इसको ऐसे कोई भी फ्री हैंडेड कैसे भी इसको मतलब ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये 3 शेप्स, ये 2 शेप्स हो गई इसकी सिलेक्ट। तो ऐसे ही जैसे हम इनको चलाएंगे तो ये ऐसा वर्क करता है। तो मैं अब आपको इसका कुछ और बताता हूँ। तो ये इसको सिलेक्शन बनाने के अलावा ये और क्या वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन इसका हम एक नोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नोड सेलेक्ट करके दिखाऊं, तो अब मैंने इसका एक नोड सेलेक्ट किया था, तो ये देखिएगा ये इसका एक नोड सेलेक्ट हो चुका है। ये ऐसे वर्क करता है। इसे हम लासो टूल से नोड सेलेक्ट करते हैं, फ्री हैंडली अपन कोई भी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, ये ऐसे सिलेक्ट होता है। इसका यही काम होता है गाइज। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी जा रही है और मैं आपको और टूल्स बताऊंगा तो बहुत ही वीडियो लेंदी हो जाएगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइज ये था अपना मैजिक वन टूल और लासो टूल। और हाँ गाइज, पिछली वीडियो में मैं आपको एक टूल बताना भूल गया था। वो टूल का नाम है ग्रुप सिलेक्शन टूल, जो यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन टूल है। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं इन सबको, ये सारे मेरे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप बना देता हूँ। ये अब ग्रुप हो गई, ये देखिएगा यहाँ पे ये शो कर रहा है ग्रुप हो गए। तो अब मैं अगर एक को भी हिला रहा हूँ, एक को भी पकड़ रहा हूँ, तो ये सभी हिल रहे हैं एक साथ। तो अब ग्रुप सिलेक्शन टूल का कैसे वर्क होगा। तो सबसे पहले अपन ग्रुप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और अब इस टूल की मदद से अपन इसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब इस टूल की मदद से अपन किसी भी ग्रुप में से किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसको पकड़ के कैसे भी इनको हम मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही काम मूव टूल से करेंगे तो ये देखिए गाइज, ये पूरा जैसे ही ग्रुप था तो वैसे ही वर्क करता है। सबसे पहले अपन ग्रुप सिलेक्शन टूल लेंगे और अगर अब हम इसको लेंगे तो अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कैसे भी। लेकिन अगर हम उसको यहाँ से छोड़ने के बाद अब वर्क करेंगे तो ये वहीं ग्रुप की जैसे बिहेव करेगा, तो ये वर्क नहीं करेगा मूव टूल से। तो ये होता है अपना ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो गाइज आज मैंने आपको 3 टूल बता दिए हैं और आगे वाली वीडियो में ऐसे ही मैं आपको पूरा डिटेल्ड सारी जो पेन टूल के बारे में, टेक्स्ट टूल के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।